हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक 1000 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपका जो प्लॉट साइज है 1000 या 1100 स्क्वायर फीट के अराउंड है और आप एक घर बनाने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि ये प्लान आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर आपके प्लॉट की जो डायमेंशन है वो 28 फीट बाई 37 फीट का है, जिसमें कि आपकी फ्रंट विड्थ जो है 28 फीट है और उसकी डेप्थ जो है या लेंथ आप कह सकते हैं वो 37 फीट का है, तो ये हाउस प्लान आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जिसमें कि बेसिकली हमने 3 बेडरूम का कंसिडरेशन रखा है। साथ ही साथ हर एक बेडरूम के साथ आपका एक वॉशरूम अटैच्ड है, प्लस आपका इसमें पार्किंग एरिया भी है, सिट आउट एरिया भी है और फिर आपका एक डाइनिंग एरिया है। तो इन सबको कंसिडर करते हुए आपको जो ये हाउस प्लान रहने वाला है, आप G+1, G+2, G+3 जितने फ्लोर का आप रख सकते हैं आपके स्ट्रक्चरल एंड डिज़ाइन के ऊपर, और आपका जो कॉस्ट बजट है उस पर भी डिपेंड करता है कि आप इसे कितने फ्लोर का आप ले जा सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। अगर ये आपको पसंद आए इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही हाउस प्लान का डिज़ाइन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये जो आपका फ्लोर प्लान रहने वाला है वो रहने वाला है आपका 28 फीट। अगर आपकी फ्रंट विड्थ जो है 28 फीट है और आपकी जो डेप्थ है वो 37 फीट है, तो ये हाउस प्लान आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपका जो विड्थ है आपका इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, 28 की जगह 30 फीट है और 37 की जगह 40 फीट है, तो भी ये काम कर सकता है। तो बेसिकली ये जो आपका प्लान है मैंने पहले से ही ड्रॉ कर रखा है, ताकि आपका ज़्यादा टाइम मैं ना लूँ इसमें। अब मैं जो इसमें ड्रॉ कर रखा हूँ, अब बस इसमें आपको एक ब्रीफ कर दूंगा ताकि एक आपको आइडिया मिल सके कि इसमें क्या रहने वाला है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं फ्रंट से लेके चलता हूँ। जो फ्रंट का जो आपका है ये आप देखेंगे, ये फ्रंट विड्थ जो आपकी है वो है 28 फीट की, ठीक है। और आपकी जो डेप्थ है वो 37 फीट की है। ये डेप्थ की बात कर रहा हूँ, ये 37 है, ये 28 है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हाउस प्लान है फ्रंट में, अभी मैं यहाँ पर एक आपको रोड भी बनाकर दिखा देता हूँ। ये सपोज आपकी क्या है, रोड एरिया है, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे रोड एरिया है। अब ये रोड एरिया में क्या होगा कि आपका ये प्लॉट है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये आपका एंट्री है, तो ये आप इसको सिट आउट एरिया भी कह सकते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ डिटेल में टाइप भी लिखता भी जाता हूँ इसमें, ताकि आपको ये आपको क्या है, सिट आउट एरिया है। सिट आउट एरिया कह सकते हैं इसे, या फिर आप इसको एज ए पार्किंग एरिया भी यूज कर सकते हैं। पार्किंग एरिया भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिट आउट एरिया भी रह सकता है, पार्किंग एरिया भी रह सकता है, ठीक है। जिसकी कि अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ तो डायमेंशन जो रहने वाला है, डायमेंशन आपका रहने वाला है 11 फीट 4 इंच, और आपकी जो इसकी विड्थ रहने वाली है वो विड्थ इसकी रहने वाली है, क्लियर डायमेंशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो वो रहने वाली 8 फीट 6 इंच का। तो यहाँ पर इसे आप पार्किंग के लिए यूज कर सकते हैं, यहाँ पे एक सिट आउट एरिया के लिए इसको यूज कर सकते हैं। अब जैसे ही अब यहाँ से आप एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद आपका जो मेन डोर होगा वो ये जो आपको यहाँ डॉटेड लाइन में दिख सकता है, ये आपका मेन डोर है। और मेन डोर से जब आप अंदर आएंगे, तो अंदर आने के बाद क्या है कि आप इस वे के थ्रू यहाँ से आप होते हुए, आप यहाँ से होते हुए क्या करेंगे, स्टेयर का यूज करते हुए आप फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाएंगे। तो ये आपका जो एरिया है वो आपका स्टेयर को एक्सेस करने का एरिया दिया गया। आप यहाँ से ऐसे एंट्री करते हुए आप यहाँ से होते हुए आगे की तरफ जाएंगे और आप अपने फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाएंगे। अब देखेंगे जैसे ही आप सिट आउट एरिया या जो आपके पार्किंग एरिया से यहाँ से एंट्री करते हैं, तो आप इसके जो दाहिने साइड राइट साइड में जब आप जाएंगे, तो यहाँ पर जो आपको ओपन स्पेस दिख रहा है ये आपका डोर है। बेसिकली इस डोर से आप इस बेडरूम में आएंगे। ये आपका जो एक बेडरूम है, तो इसको मैं यहाँ पर B1 से मार्किंग कर देता हूँ। यहाँ मैं मार्किंग करता जाता हूँ B1 जिसकी जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑलरेडी हमने मार्किंग कर रखा है। तो इसकी जो डायमेंशन है, क्लियर डायमेंशन 10 फीट 8 इंच बाई 11 फीट का है, ठीक है। तो ये आपका डायमेंशन है, और साथ ही साथ इसके साथ एक अटैच वॉशरूम है। यहाँ पर आपको वॉशरूम दिख सकता है, इसको मैं W1 कर देता हूँ, ठीक है। ये वॉशरूम है। इसकी जो डायमेंशन रहने वाली है वो रहने वाली है 6 फीट 5 इंच का, और इसका जो विड्थ रहने वाला है वो 4 फीट का रहने वाला है, जो कि इस बेडरूम के साथ क्या है, अटैच्ड है। अब मैं बात करूँ कि जैसे ही आप इस बेडरूम से आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो ये जो ओपन एरिया आपको दिख रहा है, जिसकी जो डायमेंशन है 6 फीट 5 इंच बाई 8 फीट 7 इंच का जो डायमेंशन है, ये आपका ओपन किचन स्पेस है, ठीक है। आप यहाँ पर किचन स्लैब यूज लगा सकते हैं, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि अभी मैं यहाँ पर इसको मेंशन भी कर देता हूँ, ठीक है। इसको किचन को मैं शॉर्ट फॉर्म में KIT कर देता हूँ, ठीक है। ये किचन एरिया है, और यहाँ पर आप 6 फीट 5 इंच और बाई 8 फीट 7 इंच का है। आप यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्पेस है, एरिया है। आप यहाँ पर अपना किचन स्लैब यूज लगा सकते हैं, मॉडलर किचन बना सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि जैसे ही आप किचन एरिया देखेंगे, किचन एरिया के पास से आपको एक डोर दिया गया है। इस डोर से आप क्या करेंगे, जो आपका नेक्स्ट बेडरूम है उसमें आपकी एंट्री होगी। यहाँ पर आप देखेंगे ये बेडरूम 2 है आपका,
ठीक है। ये बेडरूम 2 है आपका। अब अगर बेडरूम 2 की बात करूँ तो इसकी जो डायमेंशन रहने वाली है वो रहने वाली है 10 फीट 8 इंच का और आपका 10 फीट 6 इंच का जो आपका है ये रहने वाला है। यहाँ से इसकी एंट्री है और साथ ही आप देखेंगे तो ये इसके साथ ये अटैच्ड वॉशरूम है। इसको मैं अगर करूँ तो ये आपका हो जाएगा W2, ठीक है। ये आपका इसके साथ अटैच्ड वॉशरूम है ये इस बेडरूम के साथ। अगर मैं आपको ये भी मार्किंग भी करके दिखा दूँ, ठीक है, मैं अभी ट्रिम कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर दिख सके। तो ये इसके साथ क्या है अटैच्ड वॉशरूम है, ठीक है। अगर आप इस बेडरूम से आप जब बाहर की आप आएंगे तो आपको यहाँ पर एक स्पेस दिया गया, इस स्पेस से आप यहाँ से एंट्री लेंगे। इस एंट्री से जब आप लेंगे तो ये आप किस में आ जाएंगे, बेडरूम 3 आ जाएगा आपका। ये आपका बेडरूम 3 है और इसके साथ आप या तो इसको ये जो आपका है ये आपका वॉशरूम 3 है, ठीक है। ये आपका वॉशरूम 3 है, इसको मैं यहाँ डिनोट कर देता हूँ वॉशरूम से। ये आपका वॉशरूम 3 है। अभी आप देखेंगे जो बेडरूम 3 है उसकी जो डायमेंशन है वो 10 फीट बाई 10 फीट 6 इंच का है, ठीक है, जो कि एक नॉर्मल बेडरूम साइज जो होता है वो उसमें इसमें कंसीडर किया गया है। अब आप जब यहाँ से बाहर की तरफ निकलेंगे या तो आप इसको अटैच कर सकते हैं या आप इसको एज ए कॉमन वॉशरूम की तरह यूज कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ से एंट्री करके आप इसको यूज कर सकते हैं। साथ ही ये जो एरिया है आपका ये वाला एरिया को आप यहाँ पर अपना जो भी वॉश बेसिन वगैरह लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। या आप चाहे तो यहाँ पर वॉश बेसिन लगाने का यूज कर सकते हैं या आप इसको चाहें तो इसको अटैच करके आप इसी में सब कुछ कर सकते हैं। जो आपका वॉशरूम रहने वाला है वो 5 फीट बाई 8 फीट 7 इंच का रहने वाला है, जो कि काफ़ी स्पेशियस है। अब आपका जो इसके सामने जो एरिया ये आपको दिख रहा है ये वाला सा एरिया आपका क्या है, बेसिकली ये आपका है डाइनिंग कम आपका जो लिविंग एरिया कह सकते हैं, ये आपका डाइनिंग कम लिविंग एरिया है, ठीक है। तो अगर मैं अब इसकी फर्स्ट फ्लोर की बात करूँ तो फर्स्ट फ्लोर का जो प्लान दिख रहा है यहाँ पर वो सेम है आपका, जो कि बेडरूम 3 है यहाँ पर। और वॉशरूम से मैं आपको यहाँ पर कर ही देता हूँ, जो बेसिक चेंजेज है उसमें वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। तो यहाँ पर ये जो एरिया है सीट आउट एरिया, पार्किंग एरिया नहीं है, ये आपका बालकनी है, ठीक है। आप इसको बालकनी के रूप में यूज कर सकते हैं, यहाँ पे एज ए इसको मतलब आपका लिविंग एरिया भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको अगर यहाँ पर इसको क्लोज कर दें और यहाँ पर आप लिविंग एरिया एज ए लिविंग एरिया यूज कर सकते हैं, ठीक है। या आप इसको ओपन रख के इसको एज ए बालकनी यूज कर सकते हैं। आपका सेम रहने वाला है यहाँ पर। ये आपका जैसे आप ऊपर आएंगे, जैसे आप यहाँ से स्टेयर से नीचे ऐसे होकर ऊपर आएंगे, ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपको एक फर्स्ट फ्लोर दिख रहा है। फर्स्ट फ्लोर का जो ये पहला बेडरूम ये रहेगा, इसकी एंट्री यहाँ से, इसके साथ एक अटैच वॉशरूम है, एक किचन है आपको, किचन के फ्रंट में आपको यहाँ पर एक डाइनिंग एरिया दिखेगी। डाइनिंग एरिया के बाद आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेडरूम 2 है, बेडरूम 2 के साथ एक आपका वॉशरूम है और वॉशरूम के बाद आप देखेंगे कि यहाँ से ही एंट्री आपकी बेडरूम 3 के लिए हो रही है। बेडरूम 3 के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक वॉशरूम है, आप इसे चाहें तो इसको अटैच भी कर सकते हैं या आप इसको चाहें तो कॉमन भी रख सकते हैं। ये बड़ा सा एरिया आपका लॉबी एरिया है, जो कि डाइनिंग एरिया के रूप में यूज कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ पर डाइनिंग एरिया के रूप में यूज कर सकते हैं, इसको आप एज ए मतलब स्पेशियस लिविंग एरिया भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसमें थोड़ा सा फर्नीचर आइटम वगैरह मैं आपको ऐड करके दिखाऊं तो थोड़ा सा विजुलाइजेशन अच्छा से होगा, तो वो भी मैं आपको करके यहाँ दिखाता हूँ। ये देखिए ये आपका पार्किंग एरिया, तो अगर मैं कंसीडर करता हूँ कि पार्किंग एरिया तो ये पार्किंग होगी आपकी, इसमें बाइक कार वगैरह की पार्किंग हो सकती है। अगर मैं बेडरूम की बात करूँ तो देखिए मैं बेडरूम में यहाँ पर एक बेड प्लेस करके दिखा देता हूँ आपको, आप देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि मैंने बेडरूम का मैं आपको बेड प्लेस करके दिखा दिया है। यहाँ पर जब आप देखेंगे कि बेड प्लेस हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब अभी मैं थोड़ा सा इसमें ये जो आपका फर्स्ट फ्लोर का है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें भी सेटअप करके मैं दिखा देता हूँ। सेम पैटर्न आप रख सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा नीचे आ गया, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। और अगर मैं बेडरूम ये सब अभी यहाँ से रिमूव कर दूँ तो आपको यहाँ पर से दिख जाएगा, ये थोड़ा अच्छा दिखने में लगेगा। ये आपका बालकनी एरिया है, ये सब मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। सिर्फ फर्नीचर वगैरह जो मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ वही रहने देता हूँ ताकि आपको एरिया मिल जाए। जैसे ये आपका हो गया। अब अगर इसके साथ मैं बात करूँ कि आपका वॉशरूम में, तो वॉशरूम के लिए चलते हैं। वॉशरूम में का यहाँ अटैच करता हूँ, इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ मैं, देखेंगे इसको अगर मूव करूँ यहाँ पर, इसको यहाँ अटैच कर दिया। और अगर इसकी बात करें, ये आपका शावर है, शावर का अगर पोजीशनिंग देखें तो शावर की पोजीशनिंग आप यहाँ लगा सकते हैं। शावर की पोजीशनिंग आप यहाँ लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको ऐसा कर सकते हैं कि पोजीशनिंग जो है थोड़ा सा
इधर ले जा सकते हैं, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अगर मैं दूसरे जो भी आपके वॉशरूम है अगर उसकी बात करूं तो उसमें भी लेकर चलते हैं इसको, जहाँ पर नेसेसरी फिटिंग जैसा हो सकता है अरेंजमेंट वो करके मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें इसको रोटेट कीजिए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो पोजीशन बन रहा है वो आपका, आप इसको यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। और शावर की बात करूँ तो आप इसको यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं अब जो आपका तीसरा वॉशरूम है अगर उसकी अरेंजमेंट की बात करूँ तो अगर देखेंगे आप तो उसमें भी आप ऐसा कर सकते हैं, ये आपका ऐसा रह सकता है, ठीक है, और ये आपका ऐसा रह सकता है। ये आपकी जो वॉशरूम की फैसिलिटी है उसके लिए है। अगर मैं यहाँ पर किचन स्पेस की बात करूँ तो किचन स्पेस जो आपका रहने वाला है उसका भी एडजस्टमेंट आप इस तरह से कर सकते हैं। आप देखेंगे तो इसका एडजस्टमेंट भी आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये आपका डाइनिंग स्पेस, सॉरी, आपका किचन एरिया का हो गया और ये आपका डाइनिंग एरिया है। तो अगर डाइनिंग एरिया की बात करें तो डाइनिंग एरिया आप ऐसे लगा सकते हैं, यस, ये आपका ये डाइनिंग एरिया हो गया आपका। इसको आप ऐसे या फिर इस तरह से रख सकते हैं, ठीक है, आप इसको ऐसे रख सकते हैं एज ए डाइनिंग एरिया को। थोड़ा सा आप अगर आगे कर लें, ठीक है। अगर इसी को फर्स्ट फ्लोर में बात करें तो फर्स्ट फ्लोर में आप इसको ये एरिया जो है बालकनी एरिया जो है आप इसको यहाँ पर डाइनिंग एरिया यूज कर सकते हैं, ठीक है, और या आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर फिर इसमें जो आपकी फिटिंग्स है मैं उन सबको भी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि दोनों फ्लोर पे आपको एक विजुलाइजेशन मिल सके कि आपका कैसा रहने वाला है और कैसा विजुलाइज होकर दिखने वाला है। देखिए अभी सेम जो मैंने फर्स्ट फ्लोर पे किया था उसी को मैंने सेम यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके दिखाया। आप देख सकते हैं कि ये आपका ये एरिया किचन का एरिया हो गया और आपका ये जो अरेंजमेंट है ये आपको दिखाया। ये आप एज ए डाइनिंग रूम में यूज कर सकते हैं, यहाँ पर डाइनिंग यूज कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं, आप इसको बालकनी एज ए बालकनी भी यूज कर सकते हैं। जो इसमें आपका जो फ्लोर प्लान है इसमें आपका जो आउटसाइड वॉल रहा है ये आउटसाइड वॉल जो है अगर मैं इसकी मेजरमेंट आपको दिखाऊं तो इसका जो मेजरमेंट है वो 10 इंच का है, 10 इंच की वॉल है। और अगर आपका जो इंटरनल वॉल है, ये जो इंटरनल वॉल है ये आपकी 5 इंच की रहेगी। जो पार्टीशन वॉल है आपकी ये 5 इंच की रहने वाली है। आप यहाँ पर डोर का प्लानिंग है और ये आपका जो एरिया है ये आप इसे ओपन रख सकते हैं। यहाँ पर से डोर से होकर आप इस वॉशरूम को अटैच कर सकते हैं। इसके साथ एक अलग वॉशरूम दिया गया और इसके साथ एक या तो इसे कॉमन वॉशरूम में यूज़ कर सकते हैं या इसके साथ इसको अटैच करने के बाद ये आपका इस अटैच वॉशरूम हो जाएगा। तो ये जो आपका रहने वाला है 1036 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान है। अगर आपकी जो फ्लोर आपका जो प्लॉट एरिया है अगर वो 1000 से 1100 स्क्वायर फीट के बीच में है या आपकी जो लेंथ है वो 37 फीट या 40 फीट के अराउंड है और अगर विड्थ की बात करें तो 28 फीट से 30 फीट है तो ये आप इसमें 3 बेडरूम का एक सेटअप कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे जिसमें कि आपको ड्राफ्टिंग से लेकर सिविल के रिगार्डिंग जो टेक्निकल नॉलेज होता है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। धन्यवाद।